हालेलुया। स्तुति हो, हालेलुया। वर्शिप यू लॉर्ड। धन्यवाद, स्तुति हो अब्बा। हालेलुया। वर्शिप स्तुति हालेलुया। महिमा, धन्यवाद हो, स्तुति हो अब्बा पिता परमेश्वर, धन्यवाद हो, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की बड़ाई हो। परमेश्वर ने आज ये मुबारक दिन मुझे और आपको दिया, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ। जुड़ने वाले प्रत्येक भाई और बहन को परमेश्वर के सामर्थी नाम में शालोम। मैं आपको धन्यवाद करती हूँ कि इस वक्त आप हमारे साथ में लाइव जुड़ रहे हैं, और भी अधिक संख्या में आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में वीडियो को शेयर करें, ताकि वे लोग भी हमारे साथ में परमेश्वर की आराधना और परमेश्वर की महिमा को कर सकें। आइए इस वक्त हम आराधना में जाने से पहले हम मेरे बेटे जोशुआ के साथ में एक वचन को सुनेंगे, और उसके बाद हम आराधना में आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। जीसस ने कहा, आई एम द डोर। यीशु ने कहा, द्वार मैं हूँ। ये सच है, यीशु मसीह ही द्वार है, और उसी के ज़रिए हम प्रभु यीशु मसीह में आगे बढ़ते हैं। प्रभु यीशु मसीह में हम आए हैं। आइए इस वक्त हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना के साथ में हम आगे आराधना में जाएं। हालेलुया। धन्यवाद हो, स्तुति हो अब्बा पिता परमेश्वर, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, महिमा हो यीशु राजा, धन्यवाद हो यीशु राजा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद करती हूँ पिता। आपने प्रभु ये दिन हमें दिया मेरे खुदावन, हम आपकी आराधना करना चाहते हैं प्रभु। इस दिन को पिता परमेश्वर, और पिता इस घड़ी को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर, ताकि हम इस जीवन से आपको महिमा और इस समय से प्रभु आपको ऊंचा उठा सके मेरे खुदावन। आप हमारे बीच में आइए, हमारी अगुवाई को कीजिए प्रभु। जितने भाई बहन हमारे साथ में जुड़ते हैं प्रभु, सभी आपको आराधना के लिए पिता परमेश्वर अपने जीवन को तेरे आगे रखे मेरे खुदा, और तुझे महिमा दे मेरे खुदावन। आपने प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, स्तुति हो अब्बा। आइए इस वक्त हम एक गीत को गाकर परमेश्वर की आराधना करें। हालेलुया, धन्यवाद, स्तुति हो अब्बा। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। ये सच है मेरे प्रियो, यीशु मसीह ही प्यार का सागर है, वो प्यार का दरिया है। उसके प्रेम की गहराई को, उसकी था को मैं या आप कभी नाप नहीं सकते। उसके प्रेम के लिए धन्यवाद करते हुए इस गीत को गाइए। हालेलुया। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तेरे प्यार के सागर
पाएगा गहराई तेरे प्यार की, पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। यस लॉर्ड, हालेलुया। मेरे खुदा तू प्यार का सागर है, मेरे खुदा दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। यस हालेलुया। सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। प्रभु तेरे इसी प्यार में हमको दीवाना बनाया। प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का यस आमेन। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। अपने हाथों को उठाकर इस गीत को गाएंगे। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर
उसमें यीशु मसीह ही प्यार का सागर है। यीशु मसीह ही हमसे इतना प्रेम करता है जो संसार में हमें कोई भी इतना प्रेम नहीं कर सकता, क्योंकि उसने अपने आप को हमारे लिए क्रूस पर देकर अपने प्रेम का प्रमाण दिया है, और उसके उस प्रेम की तुलना हम कभी किसी चीज़ से नहीं कर सकते। इसलिए हमेशा परमेश्वर का धन्यवाद करें, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करें। धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख में आकर गीतों को गाएं, आराधना को करें। हालेलुया, स्तुति हो अब्बा पिता परमेश्वर। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। आइए इस गीत को गाकर परमेश्वर की महिमा को करेंगे और उससे कहेंगे, फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। आ पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र
हम आपका स्वागत करते हैं पवित्र आत्मा, हमारे मध्य में रहिए और हमारे भाइयों को, हमारी बहनों को छुइए पिता, और अपनी आत्मा से भरकर उन्हें चलाइए मेरे खुदावन, ताकि आत्मा सच्चाई से पिता परमेश्वर पवित्रताई से शोभायमान होकर तुझे महिमा दे मेरे खुदावन। हालेलुया, स्तुति और आचा पिता, महिमा। आइए एक गीत को गाकर हम परमेश्वर के नाम को और ऊंचा उठाएंगे, परमेश्वर की महिमा और परमेश्वर की आराधना करें। हालेलुया, स्तुति और पिता, धन्यवाद धन्यवाद। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। तालियों को बजाकर परमेश्वर की आराधना करें और इस गीत को गाएं। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। यीशु तेरी महिमा करते हैं हम सर्वदा, यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। गाइए, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। एक बार, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा, यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। महिमा करे, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए मरूंगा, तेरे लिए यीशु आदर्श होऊंगा। तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए मरूंगा, तेरे लिए यीशु आदर्श होऊंगा। तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए मरूंगा, तेरे लिए यीशु आदर्श होऊंगा। पर मैं तेरे वचनों को फैलाता ही रहूंगा, पर मैं तेरे वचनों को बांटता ही रहूंगा। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। आमीन। महिमा महिमा हो तेरी। यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा, यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा। महिमा महिमा हो तेरी, 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 महिमा महिमा हो तेरी। तेरे मार खाने से, तेरे गाड़े जाने से, मौत पर भी विजय पाने से। तेरे मार खाने से, तेरे गाड़े जाने से, मौत पर भी विजय पाने से। सबका हुआ है उद्धार, सबको मिली है नई जिंदगी। सबका हुआ है उद्धार, सबको मिली है नई जिंदगी। महिमा महिमा हो तेरी, 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 महिमा महिमा हो तेरी। यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा, यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा
महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा, यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी उतरा उतरा उतरा, मैं तुझे पास उतरा 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 उतरा, मैं तुझे पास उतरा 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 उतरा, मैं तुझे पास उतरा 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 उतरा, मैं तुझे पास उतरा 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 उतरा, आसमानी रोटी मुझको खिला दे, कमजोर दिल को तगड़ा बना दे, आसमानी रोटी मुझको खिला दे, कमजोर दिल को तगड़ा बना दे, भरपूरी करके रजा, भरपूरी करके रजा, उतरा उतरा उतरा, मैं तुझे पास उतरा 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 उतरा, मैं तुझे पास उतरा 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 उतरा, मैं तुझे पास उतरा उतरा उतरा, मैं तुझे पास उतरा, पागलू मेरे दिल के अंदर, बन जाऊं मैं तेरा बंदर, पागलू मेरे दिल के अंदर, बन जाऊं मैं तेरा बंदर, पागलू मेरे दिल के अंदर, बन जाऊं मैं तेरा बंदर, अपनी राधिका, अपनी राधिका, गाइए अपनी राधिका, अपनी राधिका, उतरा उतरा उतरा, मैं तुझे पास उतरा 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 उतरा, मैं तुझे पास उतरा 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 उतरा, आसमानी रोटी मुझको खिला दे। कहें अपने जीवित परमेश्वर से, इस वक्त जब परमेश्वर के कलाम को हम सुनने जा रहे हैं, तो प्रभु परमेश्वर के आगे दुआगी होकर और इस वक्त शुक्रगुजारी के हालातों में बैठकर इस गीत को गाकर अपने समर्पण को करें। आसमानी रोटी मुझको खिला दे, कमजोर हूँ मैं, मुझे तगड़ा बना दे। यदि आप आत्मिक जीवन में निर्बल है, कमजोर है, तो कहें कमजोर दिल को तगड़ा बना दे, भरपूरी करके रजा, भरपूरी करके रजा, उतरा उतरा उतरा, ए रूह पाक उतरा।
आइए इस वक्त अपनी आंखों को बंद करें। इस वक्त हम दुआ की होने जा रहे हैं। ये समय है प्रार्थना का। धन्यवाद करते हुए परमेश्वर के हर एक उपकारों के लिए उसका धन्यवाद करते हुए इस वक्त हम प्रार्थना करें। हालेलुया, महिमा हो, स्तुति हो पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु, आपका हम शुक्रिया करते मेरे यीशु राजा। हमारे जीवन में पिता हर एक कमी को, घटी को आपने हमेशा पूरा किया प्रभु। आपका वचन, आपका कलाम कहता है, जवान सिंह तो भूखे रह जाते हैं, उन्हें घटी भी होती है, लेकिन यहोवा के डरवैयों की किसी भली वस्तु की कभी कोई कमी घटी नहीं होती। सचमुच में मेरे खुदा, जो तेरे खोजी हैं, उन्हें तू कभी कोई कमी घटी नहीं होने देता। इस वक्त जो भाई, जो बहन, पिता परमेश्वर, जो बच्चे, जो बुजुर्ग इस वक्त लाइव सेशन में जुड़े हुए हैं प्रभु, यदि उनकी कोई कमी है, घटी है, यीशु तेरे नाम में पूरी हो जाए मेरे खुदावन। और आप भरपूरी दीजिए मेरे पिता, आशीष दीजिए प्रभु, आत्मिक जीवन में हर प्रकार से पिता परमेश्वर सामर्थ्य हो प्रभु, और तेरी महिमा सदा उनके जीवन से होती रहे प्रभु। इस वक्त तेरे कलाम को हम सुनने जा रहे हैं। तेरा वचन पिता परमेश्वर हमें आत्मा में, शरीर में पिता बलवान करे प्रभु, ताकि हम पिता परमेश्वर आत्मिक जीवन में बलवंत होकर, सामर्थ्य होकर पिता परमेश्वर बढ़ते जाए प्रभु। आपने प्रार्थना को सुन लिया, उसके लिए धन्यवाद मेरे खुदावन। सारी बातों में आपको महिमा मिले। प्रार्थना पवित्र यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो, प्रभु के नाम की बढ़ाई हो कि एक सुंदर सा समय प्रभु ने आज फिर हमें दिया, इसलिए प्रभु के नाम की महिमा हो। एक बार फिर मैं अमन दुबल प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरा प्यार भरा सलाम, और मैं उम्मीद करता हूँ और मैं विश्वास करता हूँ कि सब आप लोग अपने घरों में ठीक ठाक है, और प्रभु की दया, प्रभु का अनुग्रह हमारे ऊपर है, जो प्रभु हर एक दिन हमें संभालता है, इसलिए प्रभु के नाम की महिमा हो। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप हमारे साथ लगातार दुआ में, प्रार्थना संगति में बने रहे, जुड़े रहे, और इस अमन दुगल पेज को आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और इसे अधिक से अधिक लोगों के बीच में आप इस लाइव सेशन वीडियो को आप शेयर करें, ताकि और भी लोग हमारे साथ जुड़कर प्रभु में बढ़ते जाए, और आप भी आशीषित हो और सुनने वाले भी आशीषित हो। तो इस लाइव सेशन वीडियो को आप शेयर करें, और अधिक से अधिक लोगों के बीच में आप इसे शेयर करें। और हम लोग मंगलवार को और गुरुवार को और शनिवार को सप्ताह में 3 दिन हम हमारे इस पेज पर हम लोग लाइव रहते हैं, तो आप इन सभाओं में आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और आज और मतलब संडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, 4 दिन हमारी लगातार इस मीटिंग है, तो आप हमारे साथ इन चारों दिन की सभा में आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और मैं जब भी दूसरे पेज पर जब मैं लाइव रहता हूं, तो उसका लिंक मैं उसमें व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देता हूं, तो आप वहां पे भी जुड़ सकते हैं। कल संडे की जो मीटिंग है वो आंध्र प्रदेश में पास्टर अनोखे पे उनके चर्च पे है, और परसों फिर मंडे को दिल्ली के पेज पर है, और फिर उसके बाद में मंगलवार को छत्तीसगढ़ में है, और वापस फिर हम गुरुवार को फिर अपने पेज पर हम लोग फिर मिलेंगे। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, प्रभु का वचन इस प्रकार से कहता है, अभी मेरी वाइफ ने एक बात कही कि जवान सिंहों को तो घटी होती है और वे भूखे भी रह जाते हैं, पर यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होती है। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज हम डरवैयों के बारे में वचन को मनन करने वाले। डरवैयों का मतलब होता है जो प्रभु का भय मानते हैं, प्रभु के साथ में चलते हैं और संगति करते हैं, आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, पाक पवित्र जीवन जीते हैं। और प्रभु परमेश्वर यहोवा, मैंने इस पोस्ट पे डाला कि परमेश्वर अपने लोगों के जीवन में काम करता है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, प्रभु आपके जीवन में काम करता है, और आप और मैं, आपको, मुझे प्रभु ने एक विशेष काम आपको मुझे प्रभु के लिए करना है।
और उत्पत्ति की किताब आप उसका पहला अध्याय 25 से 26 अध्याय से आप पढ़ते हो, जहाँ तक मेरा सोचता हूँ तो वहाँ पर ऐसा लिखा है कि प्रभु का वचन प्रकार से कहता है कि प्रभु ने आदम को बनाया, वो इसलिए बनाया कि प्रभु उसके साथ संगति करे, उसके साथ बातें करे। मेरे भाइयों मेरी बहनों, परमेश्वर ने हमें इसलिए बनाया, रचाया कि आप और मैं प्रभु की स्तुति करें, प्रभु की महिमा करें। और पवित्र कलाम में इस प्रकार से लिखा है, उसमें उत्पत्ति 26 के 1 के 27 पद में साफ साफ लिखा है, परमेश्वर ने अपने रूप और स्वरूप में बनाया। आप और मैं परमेश्वर के डरवैये हैं, प्रभु का भय मानते हैं, उसकी संगति करते हैं, आराधना करते, प्रार्थना करते हैं। प्रभु हमारे जीवन में कुछ काम करना चाहता है। क्या है वो काम? हमें पहला काम क्या करना है प्रभु के लिए? पढ़ लीजिए एक वचन मेरे साथ निकालेंगे, भजन संहिता की किताब। हम ज़्यादा वचन भजन संहिता से पढ़ने वाले हैं, और भजन संहिता की किताब उसका 22 अध्याय पद 23 पढ़े। Psalms 23 चैप्टर 23। हे यहोवा के डरवैयो, बाइबल ऐसा कहती है, पवित्र कलाम इस प्रकार से कहता है, भजन संहिता 22 उसका 23 पद हम पढ़ रहे हैं, और वहाँ पे ऐसा लिखा है, दाऊद बादशाह प्रकार से कहता है, हे यहोवा के डरवैयो उसकी महिमा करो। हे यहोवा के डरवैयो उसकी महिमा करो। हाँ। याकूब के वंश, हे याकूब के वंश, तुम सब उसकी महिमा करो। तुम सब उसकी महिमा करो। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आपको मुझे प्रत्येक व्यक्ति को ये आह्वान है, ये प्रभु का वचन है कि आप उसके डरवैये हैं। प्रभु डरवैये का मतलब होता है आप उसका भय मानते हो, आप उसके साथ रहते हो, वो आपसे प्रेम करता है, वो उसने आपको बनाया, रचाया है। प्रभु का वचन प्रकार से कहता है, हे सब यहोवा के डरवैयो तुम क्या करो? उसकी स्तुति करो, उसकी महिमा करो। मेरे भाइयों मेरी बहनों, प्रभु ने आपको मुझे इसलिए बनाया, रचाया कि हम उसकी महिमा करें, उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें। और जितने ही वचन मैं आपके सामने पढ़वाऊंगा, हर एक वचन पर ये डरवैयों का शब्द पहले आएगा। और डरवैयों के बारे में हम देख रहे हैं, डरवैयों का मतलब होता है प्रभु के डरने वाले लोग। यदि आप प्रभु से डरते हो तो प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, बाइबल में ऐसा लिखा है, हे यहोवा के डरवैयो उसकी स्तुति करो, हे याकूब के वंशज तुम उसकी महिमा करो। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आगे पढ़े वचन को पूरा पढ़े। हाँ, हे इज़राइल के वंश, हे इज़राइल के वंश तुम उसका भय मानो। हाँ, तुम उसका भय मानो। मेरे भाइयों मेरी बहनों, ध्यान से सुने। पहली बार परमेश्वर चाहता है यहोवा के डरवैयो, आप और मैं यहोवा के डरवैये। तो हमें सबसे पहला काम करना है कि हमें परमेश्वर की स्तुति करना है, परमेश्वर की आराधना करना है। हमें अपने जीवन से प्रभु की स्तुति करनी चाहिए, हमें अपने जीवन से यहोवा का भय मानना चाहिए, उसकी आराधना करनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए, उसकी स्तुति करनी चाहिए, महिमा करनी चाहिए। भजन संहिता की किताब आप यदि पढ़ते हो, भजन संहिता 113, वहाँ पर ऐसा लिखा है, हे सारे पृथ्वी के लोग हो यहोवा का धन्यवाद करो। भजन संहिता की किताब आप पढ़ते हो, भजन संहिता में तकरीबन सबसे ज़्यादा भजन संहिता में यही बात के ऊपर दबाव डाला जाता है कि तुम इसकी स्तुति करो। वहाँ पे ऐसा लिखा है, भजन संहिता 113 का पहला पद आप पढ़ते हो तो वहाँ पे उस पर लिखा है, यहाँ की स्तुति करो, हे यहोवा के दास हो उसकी स्तुति करो, यहोवा के नाम के लिए तुम सदा सर्वदा उसका धन्यवाद करो। वहाँ पे साफ साफ लिखा है, उसका नाम जो है वो स्तुति के योग्य नाम है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर केवल यीशु के नाम की स्तुति होती है। यीशु के नाम की महिमा करो। उसका आकाश और पृथ्वी के ऊपर मनुष्य के बीच में उसके नाम से ही उद्धार है। आप केवल उसके नाम की स्तुति करो, उसकी महिमा करो। और बाइबल में ऐसे लिखा है, पवित्र कलाम में इस प्रकार से लिखा है, एक वचन पढ़ लिया आपको समझ में आ जाएगा हमें क्यों उसकी स्तुति करनी है। यशायाह की किताब, यशायाह 43 उसका 7 पद पढ़े। यशायाह 43 उसका 7 पद पढ़े। हर एक को, बाइबल ऐसा कहती है, हर एक को जो मेरा कहलाता है। पवित्र कलाम इस प्रकार से कहता है, हर एक को जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने, बाइबल ऐसा कहती है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा। अपनी महिमा के लिए सृजा। सृजा का मतलब बनाया। परमेश्वर ने बनाया, इसलिए बनाया ताकि अपनी महिमा के लिए, हाँ,
मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा, अपनी महिमा के लिए बनाया, जिसको मैंने रचा, जिसको मैंने रचाया और बनाया है। परमेश्वर ने आपको मुझे इसलिए बनाया है ताकि हम उसकी स्तुति करें, हम उसकी महिमा करें। प्रभु आपसे धन संपत्ति रुपया से ज्यादा ये कुछ नहीं मांगता। प्रभु कहता है बस आप मेरे नाम की स्तुति करो। प्रभु चाहता है कि हम उसकी स्तुति करें। इन दिनों में आपके पास एक अच्छा समय था और है भी। आप घर से बाहर नहीं जा रहे। कुछ स्थानों पर चर्च खुल गए, कुछ स्थानों पर चर्च अभी भी बंद है, पर हमारे पास एक मौका, एक अवसर है कि हम जीवते परमेश्वर की आराधना करें, हम उसकी स्तुति करें, हम उसकी महिमा करें। मेरे भाइयों मेरी बहनों, स्तुति आराधना महिमा के जरिए प्रभु बंधन भी तोड़ता है, प्रभु चंगाई भी देता है, प्रभु अद्भुत काम करता है। बस पहली बात, हमें अपने जीवन से यहोवा की स्तुति करनी चाहिए। जब आप अपने जीवन से स्तुति करते हो, महिमा करते हो, तो प्रभु आपको ब्लेस करेगा, प्रभु आपको सम्मान देगा, प्रभु आपको आदर देगा। पहली बात हम पढ़ रहे, ध्यान से सुने। यहाँ पे हमने पढ़ा भजन संहिता उसके 22 उसके 23 पद में, वहां पे लिखा है, हे सब यहोवा के डरवैयो उसके नाम की स्तुति करो। आप केवल प्रभु के नाम की स्तुति करो। यदि आप उसके डरवैये हैं तो आप उसकी स्तुति करो। जब आप उसकी स्तुति करते हो तो प्रभु आपके जीवन में काम करता है। क्या है वो काम? पढ़े भजन 34 उसका 9 पद पढ़े। हे यहोवा के पवित्र लोगों, कलामी प्रकार से कहता भजन 34 उसका 9 पद हम पढ़ रहे हैं। वहां पे ऐसा लिखा है, हे यहोवा के सब पवित्र लोगों, हे यहोवा के पवित्र लोगों, हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों, देखा ना, उसके यहाँ पे लिखा है उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होगी। ऐसा लिखा है उसके डरवैयों को किसी बात की घटी ना होगी। मेरे भाइयों मेरी बहनों, पवित्र कलाम में हम जितने भी वचन पढ़ेंगे सब में एक ही शब्द आएगा, यहोवा के डरवैयों। यदि आप यहोवा के डरवैये, यदि आप उसका भय मानते, एक पवित्र जीवन जीते हो, एक पाक पवित्र जीवन जीते हो, और आपके आस पड़ोस में राज्य में घटी आ जाएगी, पर यहोवा के डरवैयों के जीवन में किसी बात की घटी ना आएगी। प्रभु कहता है, प्रभु का वचन प्रकार से कहता है, आज कई लोगों के जीवन में घटी ही घटी है। कमाते हैं फिर भी बच नहीं पाता। मुझे एक वचन स्मरण आया सर, आगे नबी की किताब में है, वे पानी भी भरते तो भी उनके थैलों में पानी नहीं रुकता। क्यों? वो गर्म कपड़े पहनते तो भी गर्माते नहीं है। मालूम है क्यों? क्योंकि उनके जीवन सही नहीं था। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आज हमारे जीवन में कमी घटी इसलिए कमी घटी होती है कि हमारे जीवन में कोई काम डर प्रभु का नहीं है और पवित्रता ही हमारे जीवन में नहीं है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, यदि आप इंसानों की ओर देखते हो कि ये व्यक्ति मेरी कमी घटी को पूरी करेगा, ये शख्स है जिसको मैं जानता हूं, ये मेरी कमी घटी को पूरा करेगा, पर मैं आपसे कहता हूं, आपकी कमी घटियों को कोई इंसान पूरी नहीं करता, पर आपकी कमी घटियों को यहोवा परमेश्वर पूरी करता है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, ऐसा लिखा है, यदि आप अपनी कमी घटियों में यदि मनुष्य की ओर ताकते हो तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। और ऐसा लिखा इसी में, जितनों ने उसकी ओर देखा। आपने अपने जीवन में, यदि आपके जीवन में कमी घटी है, यदि आपने अपनी उस कमी घटी में यदि आपने परमेश्वर की ओर देखा है, तो बाइबल ऐसा कहती है, उनके मुंह कभी काले नहीं होते। आप केवल प्रभु की ओर देखें। जब आप प्रभु की ओर देखते हो, आप उसके डरवैये, आप उसका भय मानते हो, तो मेरे भाइयों मेरी बहनों, ऐसा लिखा है, प्रभु आपके जीवन में एक भी कमी घटी नहीं होने देगा। मुझे याद आती है घटना, एक स्त्री एलीशा के पास में आई और आकर एलीशा से उसने कहा, तेरा जो दास, जो मेरा पति है, वो मर गया है, पर उसने कर्ज लिया था, वो कर्ज मैं चुका नहीं पा रही हूँ। और वे आए, उसने कहा कि मेरे बच्चों को वो ले जाएंगे। और पहले के दिन में जो कर्ज नहीं चुकाते थे ना, तो उनके बच्चों को ले लेते थे गुलामी के लिए। ध्यान से सुनना, इस घटना से मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ। ये स्त्री एलीशा के पास में आई और एलीशा ने इससे कहा, तेरे घर में क्या है?
एलिशा ने कहा इस स्त्री से कि तेरे घर में क्या? उसने कहा मेरे घर में कुप्पी भर तेल है। और एलिशा ने कहा तेरे घर में जितने भी बर्तन है तो सबको लेकर आ। और इसने आस पड़ोस दाएं बाएं जितने भी इससे बर्तन लेकर आई और सारे बर्तन ये एलिशा के पास में लेकर आई, बर्तन लेकर आई। ऐसा लिखा है बर्तन कम पड़ गए पर तेल कम नहीं पड़ा। मालूम है क्यों? जो यहोवा परमेश्वर के पास में आते हैं ना, उनको प्रभु ब्लेस करता, आशीषित करता है। और ऐसा लिखा है इस स्त्री का तेल खत्म नहीं हुआ। मालूम है क्यों? प्रभु का वचन प्रकार से कहता है जितने उसके पास आते हैं, उसका भय मानते, उसके पास में आते हैं, उनके जीवन में किसी बात की घटी नहीं होने देता प्रभु। यदि आप प्रभु के पास में आए हो, प्रभु के चरणों में आए हो, तो प्रभु आपके जीवन में किसी बात की घटी नहीं होने देगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, एक वचन को दोबारा से पढ़े। हाँ, भजन 34 उसको हम फिर से पढ़े। हे यहोवा के पवित्र लोगो, ऐसा लिखा है पवित्र कलाम में, हे यहोवा के पवित्र लोगो, उसका भय मानो, उसका भय मानो। मेरे भाइयों मेरी बहनों, पहले उसका भय मानो। यदि आप उसके डरवैये हैं, यदि आप कहते हैं कि मैं प्रभु का हूं, यदि आप कहते हैं मैं एक क्रिश्चियन हूं, यदि आप डर नहीं मानते हो, तो प्रभु आपके जीवन में कुछ नहीं करने वाला। हमारा बच्चा जो हमारा डर मानता है ना, तो हम उसके लिए कुछ ना कुछ बंदोबस्त करते हैं। बेटा बंदोबस्त नहीं करता, बाप बंदोबस्त करता है। आप यदि एक परमेश्वर का डर मानते हो, उसके पवित्र लोग हो, उसका भय मानते हो, तो ऐसा लिखा है उसके डरवैयों को किसी बातों की घटी नहीं होने देगा प्रभु। मेरे भाइयों मेरी बहनों, बाइबल में ऐसा लिखा, चक्कर देखो यहोवा कैसा भला है। चक्कर देखो। आप घर में जब घर में मैं मेरे घर की बात दूसरे भी छोड़ो, जब मैं कुछ कभी चिकन विकन कुछ भाजी बनाता हूँ, जब ये लॉकडाउन में मैंने बहुत सीखा बनाना। चिकन बोलो, दाल बोलो, आलू की सब्जी बोलो, आलू अंडा बोलो, मैंने लॉकडाउन में सीखा बनाना कि मैं घर में इधर काम पे जा नहीं रहा था। तो जब मैंने शुरुआत करी ना बनाने की, जब मैंने शुरुआत की बनाने की, तो मुझे उसका नमक मिर्च समझ में नहीं आ रहा था। तो मैं मेरी पत्नी को बोलता कि टेस्ट कर, तो वो चक्कर बोलती है हाँ ठीक है, गुड है, गुड। तो ऐसा लिखा है, कुछ ऐसी भी आ रही है, ऐसा लिखा है चक्कर देखो यहोवा कैसा भला है। जब कोई भी चीज को आप बनाते, खास करके जो बहनें भी बनाती, तो बहनें पति को बुलाती है, सुनो जी आओ किचन में आता है पति, उसको बोलती है चक्कर देखो कैसी बनी है दाल, चक्कर देखो चाय कैसे बनी है, चक्कर देखो ये जो भी आइटम वो बनाते हुए, तो चक्कर देखो। और चखने के बाद ही उसका स्वाद पता लगता है। वैसे प्रभु कहता है चक्कर देखो यहोवा कैसा भला है। जब आप उसे चखेंगे तो प्रभु आपको स्वाद भी दिखाएगा। आप उसे चखो। चखने का मतलब ये नहीं कि चाटने लग जाओ, चखने का मतलब कैसे आजमाओ, उसको देखो, पहले उसे देखो कैसा भला है। ऐसा लिखा है मेरे भाइयों मेरी बहनों। इस वचन को फिर से पढ़े। मैं आपसे इसी वचन से एक बात और बताऊंगा, इसी में पढ़े। हे यहोवा के पवित्र लोगों, ऐसा लिखा है हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को, ऐसा लिखा है उसके डरवैयों को किसी वक्त आमीन किसी बात की घटी ना होगी। मेरे भाइयों मेरी बहनों, हो सकता है आपके आस पड़ोस में और हो सकता है राज्य में घटी हो जाएगी, पर प्रभु आपको किसी बात की घटी नहीं होने देगा। प्रभु आपको, आपके भंडार, आपके काम को, आपके काम धंधे को, आपके तनख्वाह को, आपके राशन को, आपके जीवन में प्रभु किसी बात की घटी नहीं होने देगा। क्योंकि बाइबल में लिखा है सब यहोवा के डरवैयों, उसका भय मानो। मेरे भाइयों मेरी बहनों, प्रभु का वचन प्रकार से कहता है आप उसका भय मानो। मेरे पास बहुत सारे उदाहरण रेफरेंस आपको स्टोरी कहानियाँ बताने के लिए, और मैं आपको 4 बातें बताऊंगा आज भजन संहिता की किताब से। और पहली बात हमने सीखी, यदि आप यहोवा के डरवैये हैं तो आप पहले उसकी स्तुति करो। उसने आपको इसीलिए बनाया है कि आप उसकी स्तुति करें। दूसरी बात, यदि आप यहोवा के डरवैये, उसका भय मानते हो, जब आप उसके यहोवा के डरवैये, आप उसका भय मानते हो, तो प्रभु आपके जीवन में किसी बात की घटी नहीं आने देगा। ये मेरा वादा है। प्रभु ने मेरे जीवन में किसी बात की घटी नहीं आने दी। मैं किसी और का नहीं कहता। मैं कल ही परसों मेरी वाइफ को कह रहा था, ऐसी पता नहीं मेरे मन में आई कि प्रभु के जो काम है ना, जो प्रभु ने हमारे जीवन में किए, वो बेशुमार काम किए।
जिन कामों को हम वर्णन भी नहीं कर पाते, इतने सारे काम प्रभु ने हमारे जीवन में करे। मैं ऐसी गाड़ी की बात चल रही थी, मैं बोला ये मेरी बाइक लेने से मेरे सच में प्रभु की वेदी पर बैठा हूँ, मेरी बाइक को लेने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। मेरी खुद की बाइक खरीदने के लिए यूनिकॉर्न बाइक मेरी मनपसंद बाइक थी, पर उसका वजन बहुत ज़्यादा था, पैसे नहीं थे मेरे पास में। मैंने किसी से उधार मांगे 5,000, मेरे सारे ने मुझे दिए। और हमारे चर्च में एक ब्रदर आते थे, उनका खुद का शोरूम था। उन्होंने कहा ब्रदर मैं आपको गाड़ी दिला दूँगा, बस आप 5,000 भर दो। मैंने 5,000 भर दिए और बाद में ऐसा लिखा वो ब्रदर ही गड़बड़ कर दिया सब, और 5,000 बड़े मुश्किल से मैंने वहाँ से रिटर्न लिए। जब मैं बाइक से जाता था तो मेरे पास पुरानी बाइक थी, मैं बाइक से जाता था ना, तो मैं कहता था, मेरी बाइक को पीछे बैठी रहते थे, मैं कहता था मुझे ये वाली बाइक बहुत पसंद है, बहुत अच्छी लगती है मुझे ये वाली बाइक। देखो मेरी यूनिकॉर्न बाइक मेरी मनपसंद बाइक है। वो ये बाइक मेरे लेने की मेरी हैसियत नहीं थी, पर मैं जब इस बाइक गाड़ी को रोड पर देखता था तो मैं एक ही बात कहता, सड़क पर देखता था कि ऐसी बाइक मुझे चाहिए, ऐसी बाइक मुझे चाहिए। मैं सच कहता हूँ प्रभु मेरा न्याय करेगा, मेरे पास इसको खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। पर ध्यान से सुनो, जब आप प्रभु के पवित्र लोग हो, उसका भय मानते हो, तो प्रभु कहता है मैं किसी बात की घटी नहीं होने दूंगा। और सच में कहता हूँ ये बाइक मुझे कहाँ से मिली, मैंने कुछ अरेंज हो गया ताबड़तोड़, मुझे मैंने पैसा का अरेंज हुआ, मैं काम चालू किया, वो काम सक्सेसफुल हुआ, फिर मैंने ये यूनिकॉर्न बाइक खरीद ली जो मेरी मनपसंद चीज़ है। मेरे भाई मेरी बहनों, हो सकता है आपके मन में कोई चीज़ बस गई हो सकता है आपको कुछ चीज़ खरीदनी है, हो सकता है आप अपने बच्चों का फ्यूचर को लेकर, काम को लेकर, पैसों को लेकर, काम धंधे को लेकर, इन बातों को लिए आप यदि इन बातों को आप चाहते हैं कि प्रभु आपके जीवन में करे, तब प्रभु क्या कहता मालूम है, हे यहोवा के पवित्र लोगों उसका भय मानो। और ऐसा लिखा है उसका भय मानो और उसके डरवैयों को किसी बात की घटी ना होने देगी। मैं चैलेंज करता हूँ, अपना वायदा आपसे, आपके आस पड़ोस में घटी हो सकती है, आपके राज्य में घटी हो सकती है, पर प्रभु आपके घर में, आपके जीवन में किसी बात की घटी ना होने देंगे। बोलो हालेलुया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, पवित्र कलाम इस प्रकार से कहता है, हे यहोवा के पवित्र लोगों उसका भय मानो, क्योंकि यहोवा के डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होगी। आपको प्रभु किसी बात की घटी नहीं होने देगा। इस संसार में आज बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए, बहुत सारे लोगों के पास काम धंधा नहीं है, जिनके पास जो सेविंग था वो उन्होंने खाया। पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके जीवन में प्रभु ने कुछ कमी घटी नहीं आने दी। कौन है ये लोग? जो यहोवा का भय मानते, जो पवित्र लोग हैं, जो यहोवा के लोग हैं, जो उसके डरवैये हैं। मेरे भाइयों मेरी बहनों, दूसरी बात हमने पढ़ रहे हैं, उस परमेश्वर यहोवा अपने डरवैयों के जीवन में किसी बात की घटी नहीं होने देगा। तीसरी बात जल्दी से पढ़े, जब आप यहोवा का भय मानते हो, उसके डरवैये हैं, तो ऐसा लिखा है प्रभु इस बीमारियों से, समस्याओं से प्रभु आपको बचाएगा। और जितने वचन मैं आपको पढ़वा रहा हूँ, तीसरा वचन मैं भी आपके सामने मैं पढ़वाना चाह रहा हूँ, और वहाँ पर ध्यान से सुनना, डरवैयों का शब्द वहाँ पे भी आएगा। पढ़ लीजिए वचन, भजन संहिता इसी का ही, भजन 34 उसका 7 पद पढ़े। हाँ, यहोवा के डरवैयों के, अभी तीसरी बात हम पढ़ रहे हैं, यहोवा के डरवैयों को चारों ओर, यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए। ऐसा लिखा है छावनी किए हुए। छावनी का मतलब आपको समझाता हूँ। छतरी जो होती है ना, छतरी, आप छतरी को लेके चलते हो ना, छतरी आपके हाथ में है, पर उसकी जो छावनी है ना आपके चारों तरफ दिखाई देती है। समझे मेरी बात को? आप ज़्यादा करके, मैं तो अपने भारत में बहुत कम दिखता है, अब ज़्यादा करके मैंने विदेशों में ज़्यादा देखा, गर्मी के टाइम में ना लेडीज से छाता लेकर जाती है धूप से बचने के लिए। अपने भारत में भी कई लोग ऐसा करते हैं, और वो छतरी तो पकड़ते हैं, पर उस छतरी के चारों, छतरी की ना परछाई दिखाई देती है, छावनी दिखाई देती है। ऐसे ही प्रभु का वचन प्रकार से कहता है, पढ़े वचन को। हाँ, यहोवा के डरवैयों के चारों ओर, ऐसा लिखा है यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। आमीन, उनको बचाता है। तीसरी बात, यहोवा अपने डरवैयों को बचाता भी है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, मैं ये नहीं कहता आप मास्क मत पहने, मैं ये नहीं कहता आप सैनिटाइजर यूज ना करें, मैं ये नहीं कहता आप इन चीज़ों का आप यूज ना करें,
पर मैं इनसे आप एक बात कहना चाहता हूँ, आज यदि आप ये सोचकर लगाते हैं कि मास्क मुझे बचा रहा है, आप ये सोचकर सैनिटाइज हाथों पर लगा रहे हैं कि मुझे ये बचा रहा है, लोगों ने मास्क पहनने के बाद सैनिटाइजर लगाने के बाद लोग फिर भी मरे हैं, पर प्रभु अपने लोगों को मरने नहीं देगा, प्रभु उनको बचा लेगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, मालूम है एक वचन मुझे स्मरण आया, मैं आपको सामने लिखूं, दूध के बारे में ऐसा लिखा है, एक जगह पर मैं पढ़ रहा था, एक दूध 1 सरब दूध 1,85,000 लोगों को मारता है, एक सरब दूध। वो वचन मैं आपको ढूंढ रहा हूँ, मुझे स्मरण आ रहा था, पढ़ लीजिए एक मिनट का। पहला राजा की किताब, मैंने अभी कल ही सुबह पढ़ा था, एक मिनट। जाने दो, नहीं मिल रहा तो ऐसा लिखा है, एक सरब दूध 1,85,000 लोगों को मार सकता है। आपके शत्रु 85,000 भी नहीं होंगे, 1,85,000 आपके शत्रु नहीं होंगे। पर प्रभु का वचन प्रकार से कहता है, पवित्र कलाम इस प्रकार से कहता है, जब आप घर से बाहर निकलते हो तो मेरे भाइयों मेरी बहनों, उसका सरबदूत आपके चारों ओर छावनी किए हुए चलता है, उसका दूत आपके चारों तरफ चलता है, दाएं बाएं आगे पीछे आपका प्रभु का सरबदूत आपके पीछे चलता है। एक व्यक्ति के लिए प्रभु ने एक सरदूत को तैयार करके रखा हुआ है। आप कभी ना डरे, कभी घबराए मत, क्योंकि प्रभु का वचन प्रकार से कहता है, यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत उसकी छावनी किए हुए चलता है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, बहुत सारे लोगों ने अपने बॉडीगार्ड रखे। मालूम है क्यों रखते हैं ये लोग? बचने के लिए। इनके जो बॉडीगार्ड होते हैं ना, ये इसलिए रखते हैं कि हमारा बॉडीगार्ड हम पे कोई हमला करे या हमें कोई किसी चीज़ की हानि उठाए तो हमारा बॉडीगार्ड सामने आकर उसका सामना करे। इंदिरा गांधी जी के 2 बॉडीगार्ड थे, और ऐसा इतिहास बताता है कि इंदिरा गांधी जी के बॉडीगार्डों ने इंदिरा गांधी को मार डाला। जो रक्षक थे ना, वो भक्षक बन गए। मेरे भाइयों मेरी बहनों, इन दिनों में आप अपना रक्षक प्रभु को जाने। आपका रक्षक प्रभु है, और ऐसा लिखा है भजन संहिता के, आप भजन संहिता 121 के वचन में आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे ऐसा लिखा है, यहोवा तेरे आने और तेरे जाने में तेरी रक्षा करेगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, तीसरी बात हम पढ़ रहे हैं, यहोवा अपने डरवैयों को, यहोवा का दूत उसके डरवैयों के चारों ओर छावनी किए हुए चलता है। एक वचन और पढ़ लीजिए, पढ़ लीजिए आप भजन संहिता 91 उसका 11 पद पढ़े। भजन 91 उसका 11 पद को पढ़ ले। क्योंकि वो अपने दूतों को, ऐसा लिखा है पवित्र कलाम में, क्योंकि वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा। ऐसा लिखा है, वो तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए, ऐसा लिखा है, जहाँ कहीं भी तू जाए वे तेरी रक्षा करें। वो तेरी क्या करेगा? रक्षा करेगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप प्रभु के डरवैये हैं, आप उसका भय मानते हैं, तो ध्यान से सुने। आप कहीं भी जाओ, घर पे जाओ, काम पर जाओ, आप कहीं भी आना जाना करो, प्रभु अपने दूत को आज्ञा देगा आपकी रक्षा करने के लिए। प्रभु अपने दूत को भेजेगा आपकी हिफाजत करने के लिए। मेरे भाइयों मेरी बहनों, यदि आप प्रभु का भय मानते हो, आप उसके डरवैये हैं, तो आपका बचाव प्रभु की ओर से होगा। मुझे याद आती है घटना, जब सदरक मेशक अबेदनगो को, तीनों नौजवानों को जब आग की भट्टी में डाला गया था, तो पवित्र कलाम में इस प्रकार से लिखा है, ये डाले 3 गए थे, और जब राजा नबूकदनेस्सर ने देखा तो ये 4 शख्स पाए थे, क्योंकि ऐसा लिखा है, वहाँ पे साफ लिखा है। राजा उसने सदरक मेशक ने अबेदनगो ने कहा, हे राजा देख, परमेश्वर ने अपने दूत को भेजकर हमें बचा लिया है। इन दिनों में, ये महामारियों में, इस बीमारी में, इस समय ये इतने बुरा हालात परिस्थिति गुजर रहे हैं, प्रभु का दूत आपको इन दिनों में अपना बचाव प्रभु की ओर से देखो।
प्रभु आपको बचाएगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, बहुत सारे लोग बचने के लिए बहुत सारा प्रयत्न कर रहे हैं, बहुत सारी प्लानिंग कर रहे हैं कि आप इन चीज़ से बच जाए, और बहुत सारे लोग बच भी रहे हैं, बहुत सारे लोग नहीं भी बच रहे हैं। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप अपना बचाव प्रभु की ओर से देखें। जब आप उसके डरवैये हैं, आप भय मानते हैं, आप पवित्र जीवन जीते हैं, तो मेरे भाइयों मेरी बहनों, पवित्र कलाम इस प्रकार से कहता है, यहोवा का दूत उनके यहोवा के डरवैयों के उसका दूत छावनी किए हुए उनके साथ साथ चलता है। आप अपना बचाव प्रभु। मुझे स्मरण आती है बात कि एक जगह पर असुरी जो लोग थे राजा उजिया के साथ जब युद्ध करने के लिए आए, असुरी जो लोग थे राजा उजिया के साथ जब वो युद्ध करने के लिए आए, तो राजा उजिया ने परमेश्वर से सहायता मांगी, परमेश्वर से उसने सहायता को मांगी। और ऐसा पवित्र कलाम में ऐसा लिखा है, परमेश्वर के दूत ने उसके जीवन में आकर अद्भुत काम किया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप किसी का भी बाइबल से इतिहास पढ़ो, प्रभु अपने दूतों को भेजता था उनकी बचाने के लिए। प्रभु अपने दूतों को इसलिए भेजता था ताकि प्रभु अपने लोगों को, अपने डरवैयों को बचाता था। और ऐसा लिखा है मेरे भाइयों मेरी बहनों, यदि आप एक मिनट, हाँ पढ़ लीजिए, मिला मुझे भजन दूसरा राजा की किताब, हाँ पढ़ लीजिए आप इसका, दूसरा राजा 19 अध्याय 35 पद पढ़े। दूसरा राजा की किताब 19 अध्याय 35 पद को पढ़े। ऐसा लिखा है, उसी रात हिजकिय्याह राजा के प्रति असुरी लोग आ गए, और इनका थल जो था, इनकी जो संख्या थी बहुत ज़्यादा थी। ऐसा लिखा है, हिजकिय्याह राजा ने यहोवा परमेश्वर के इनके विषय में, असुरी लोगों के विषय में उसने परमेश्वर से सहायता मांगी। और पवित्र कलाम में इस प्रकार से लिखा है, पढ़ लीजिए भजन अपना पहला राजा 19 अध्याय पद 35 को, फिर मिले 35 पद को पढ़े। उसी रात में क्या हुआ, ऐसा लिखा है, उसी रात में क्या हुआ कि यहोवा के दूत ने, ऐसा लिखा है, यहोवा के दूत ने निकल कर असुरियों की छावनी में 1,85,000 पुरुषों को मारा। एक स्वर्गदूत ने। आपकी बीमारी 1,85,000 नहीं होगी, आपका कर्जा 1,85,000 नहीं होगा, आपकी तकलीफें, आपकी समस्या, आपकी बीमारी इतनी नहीं होगी। 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी। शुगर होगा, थायराइड जैसी बीमारी, अलग अलग प्रकार की बीमारी से आज का इंसान भरा हुआ है। यदि आप यहोवा के डरवैये हैं, यदि आप उसका भय मानते हो, तो मेरे भाइयों मेरी बहनों, प्रभु का एक स्वर्गदूत आपकी सहायता के लिए खड़ा हुआ है। आप प्रभु का स्वर्गदूत आपके चारों ओर छावनी किए हुए चलता है। और ऐसा लिखा हमने भजन संहिता की किताब उसका 91 उसका 11 पद फिर से पढ़ ले। क्योंकि वो अपने दूतों को तेरे निमित्त, ऐसा लिखा है, क्योंकि वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए, मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप जहाँ कहीं भी जाओ, वे तेरी रक्षा करे। वो तेरी क्या करे? रक्षा करे। जो तीसरी बात हम पढ़ रहे हैं, यहोवा अपने डरवैयों को बचाता है। अपने भजन संहिता उसका 34 का 7 पद पढ़ा, जहाँ पे ऐसा लिखा है, यहोवा के डरवैयों को उसका दूत छावनी किए हुए को बचाता है। यदि आप यहोवा के डरवैये, यदि आप उसका भय मानते हो, तो अपना बचाव प्रभु की ओर से देखो। प्रभु आपकी सहायता करता है, प्रभु आपको बचाता है। एक आखिरी बात पढ़कर हम लोग समाप्त करेंगे। यहोवा अपने डरवैयों के जीवन में किस प्रकार से आशीषित करता है, क्या छोटे क्या बड़े, प्रभु सबको आशीषित करता है। पढ़ लीजिए भजन संहिता 115 उसका 13 पद को पढ़ ले। हाँ, भजन संहिता 115 उसका 13 पद पढ़े। क्या छोटे, अभी ध्यान से सुनना, यहाँ पे लिखा है क्या छोटे क्या बड़े जितने यहोवा के डरवैये, ऐसा लिखा है, क्या छोटे क्या बड़े जितने यहोवा के डरवैये हैं, वह उन्हें आशीष देगा। उनको आशीष देगा।
मेरे भाइयों मेरी बहनों, हम चौथी बात पढ़ रहे, यहोवा अपने डरवैयों को आशीष देगा, क्या छोटे क्या बड़े। प्रभु की नज़र में सब इक्वल है, एक समानता में प्रभु की नज़र में। मैं और आप, प्रत्येक व्यक्ति प्रभु की नज़र में एक समान है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, कभी माता पिता कभी बच्चों में पक्षपात नहीं करते। जिसके पास 2 बच्चे हैं उनको दोनों को उनकी परवरिश में उतना ही पैसा खर्च करते हैं। जिसके पास 1 है वो उसकी परवरिश में उतना ही पैसा खर्च करते हैं। माँ बाप कभी पक्षपात नहीं करते बच्चों के लिए। कुछ लोग करते भी है पक्षपात, कुछ लोग नहीं भी करते। पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यहोवा क्या ऐसा लिखा, यहोवा क्या छोटे क्या बड़े, जितने यहोवा के डरवैये हैं उन्हें वो आशीष देगा। क्या छोटे क्या बड़े, प्रभु सबको आशीषित करता है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, ऐसा लिखा 1 शमूएल 1 अध्याय उसके 7 में, यहोवा न्यायी है, वो एक को घटाता एक को बढ़ाता है। प्रभु ने कहा मैं खुद कंगाल बन गया ताकि तुम धनी बन जाओ। प्रभु ने कहा लेवी व्यवस्था उसके 1 के 11 पद में, वो अपने वचन के अनुसार आपको 1000 गुना बढ़ा के देगा। वो कहता है मैं तुम्हें जो कहा त्यों कर दूंगा। किन लोगों को? जो यहोवा के डरवैये हैं। हमने जितने रेफरेंस, जितने वचन हमने पढ़े, सब डरवैयों के बारे में हमने पढ़े। मेरे भाइयों मेरी बहनों, इन दिनों में आप प्रभु की संगति में बने रहे। इन दिनों में आप अधिक से अधिक प्रभु के साथ जुड़े रहे, प्रार्थना करते रहे, संगति करते रहे, एक पाक पवित्र जीवन जीते रहे, एक डर भय का जीवन जीते रहे। यदि आप यहोवा के डरवैये, यदि आप उसका भय मानते हो, तो ये 4 काम प्रभु आपके जीवन में करेगा। पहला काम, आप यहोवा के डरवैये हैं तो आप पहले उसकी स्तुति करो। दूसरी बात, आप यहोवा के डरवैये हैं तो ऐसा लिखा है प्रभु आपके जीवन में किसी बात की घटी नहीं होने देगा। तीसरी बात, यदि आप यहोवा के डरवैये उसका भय मानते हो तो ऐसा लिखा है यहोवा अपने डरवैयों को बचाता भी है। यदि आप उसका भय मानते हो, एक पवित्र जीवन जीते हो, तो यहोवा ऐसा कहता है क्या छोटे क्या बड़े, यहोवा सबको आशीषित करता है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप अपनी सहायता, आप अपना बचाव, आप अपनी आशीष, अपनी सफलता केवल प्रभु की ओर से प्राप्त करो। क्योंकि प्रभु देने में कभी प्रभु पक्षपात नहीं करता। प्रभु दोनों धर्मी और अधर्मी दोनों पर प्रभु एक समानता के ऊपर दया करता है। जब धूप निकलता तो धर्मी पे भी आती है और अधर्मी पे भी आती है। बारिश आती है तो धर्मी पे भी आती है और अधर्मी पे भी आती है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, प्रभु पक्षपात नहीं करता। यदि आप यहोवा के डरवैये हैं, उसका भय मानते हो, तो प्रभु ने साफ साफ कह दिया क्या छोटे क्या बड़े। आप कभी ये मत सोचे कि प्रभु धनवानों को धन देता है, बड़े बड़े प्रभु के दास है, पास्टर है, उनके पास कोई कमी घटी नहीं है। प्रभु आपको भी कुछ कमी घटी नहीं होने देगा, क्योंकि प्रभु का वचन नहीं है, मेरा वचन नहीं है। प्रभु ने साफ साफ कहा क्या छोटे क्या बड़े, यहोवा क्या छोटे क्या बड़े, और जितने यहोवा के डरवैये हैं क्या छोटे क्या बड़े, प्रभु सबको आशीषित करेगा। प्रभु इस वचन के जरिए आपको आशीष दे, चलने के लिए मदद और सहायता करे। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।